गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की क्लास 5th है। 4 क्लासेस में अपलोड कर चुकी हूँ और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप लोग वो वीडियोस देख लें, फिर इस क्लास को प्रोसीड करें, क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और क्लास प्रोसीड करने से पहले जो मैं ट्रिक्स शेयर करूँगी, वो सब करने से पहले आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट कि पेरिसाइक्लिक एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें अगर जैसे आप बात करेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो मैंने सबसे पहले पढ़ाया, ठीक है, उसमें भी मैंने 3 ट्रिक्स शेयर की थी। इवन अब मैं साइक्लो एडिशन पढ़ाऊंगी और कल एक क्लास आएगी जिसमें मैं 3 ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगी। तो वो आप क्या कहते हैं, एक ही जने को फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मैथ्स में कोई चीज़ सॉल्व करते थे तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 तरीके होते हैं, है ना। पर आप उस पर ये नहीं है कि एक क्वेश्चन पे चारों तरीके अप्लाई कर दो, है ना। तो इन द सेम वे पेरिसाइक्लिक जो आपका चैप्टर है ना, वो पूरी तरह से ट्रिक के ऊपर बेस है। तो आप जब जिसको भी फॉलो करो, फॉर एग्जाम्पल यू आर फॉलोइंग मी, तो आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करो। तो आप अपनी सारी ट्रिक्स को भूल जाओ और सिर्फ ये फॉलो करो कि हाँ, ये मैम ने इस तरीके से बताया, इस तरीके से आपके हर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पर आप ये सोचो मैंने यहाँ से ये ट्रिक पढ़ी, वहां से वो ट्रिक पढ़ी, और एक मेरे सर ने किसी ने ये ट्रिक बताई, एंड देन यू आर डूइंग दिस, तो ये आपके क्वेश्चन को गलत करवा देगा। तो एक चैप्टर को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हो, स्पेशली पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस और इवन रिएजेंट्स भी, क्योंकि रिएजेंट्स में कोई किस तरीके की ट्रिक बता रहा है तो उसी को फॉलो करते हुए चलो, है ना। तो इसी तरीके से आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है डील-सेंडर रिएक्शन। अभी हमने जो प्रीवियस क्लास की थी, जो मेरी 4th क्लास थी, उसमें मैंने आपको बताया था इट इज थर्मली अलाउड, है ना। कैसे था उसके, मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को कैसे ओवरलैपिंग होगी, कैसे वो सुपरा सुपरा होंगे, वो आपको उसमें सब में डिस्कस किया। आज जो है हम स्टार्ट करेंगे इसको ब्रीफ में पढ़ना, और ब्रीफ में पढ़ना जिसे हम 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को दूसरा नाम होता है डील-सेंडर रिएक्शन। इसमें मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बताया था कि एक आपको डाइईन चाहिएगी, एक आपको इन चाहिए, एक आपको डाइईन चाहिए, ठीक है। डाइईन का मतलब क्या होता है, जिसमें आपके 2 डबल बॉन्ड्स हों और एक आपकी एल्कीन होगी, ठीक है। जनरली मैंने आपको ये भी बताया था कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में वी नीड होमो एंड लूमो। एक का होमो होता है और दूसरे का लूमो होता है। होमो का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच। जब इलेक्ट्रॉन रिच होगी तभी तो वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, और तभी वो किसी को डोनेट कर पाएगी इलेक्ट्रॉन को, और जिसको वो डोनेट करेगी इलेक्ट्रॉन उसको हम क्या बोल देंगे, लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हम ये रिएक्शन पढ़ते हैं डील-सेंडर रिएक्शन, 4+2 का मतलब यहाँ पे हमारे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे हमारे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और हमारे को इस तरीके का प्रोडक्ट मिल जाता है जो मैंने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पे जनरली इन 95% जो हमारा ये पार्ट होता है जिसे हम बोल देते हैं डाइईन, और इसको हम बोल देते हैं डाइईनोफाइल। जैसे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फाइल आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, और इलेक्ट्रॉन लविंग के साथ हम इसे बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इसी तरीके से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डाइईन, डाइईनोफाइल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 एल्कीन ग्रुप हमारे को मिले हुए हैं, ठीक है। डाइईनोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। डाइईनोफाइल का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जनरली इसको डोनेट कर देगा। अब आप ये बताओ, अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा तो कोई अगर हम यहाँ पे ऐसी स्पीसीज लगा दें, यहाँ Z हम ऐसा लगा दें जो इसको और इलेक्ट्रॉन रिच कर दे, जो इसको और इलेक्ट्रॉन रिच कर दे, और मैं यहाँ पे एक ऐसा Z ग्रुप लगा दूं जो इसे मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर दे, तो ऑब्वियस है रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे कोई Me ग्रुप लगा दूं या OMe ग्रुप लगा दूं या RNH2 ग्रुप लगा दूं, ये क्या होते हैं,
इन सब का क्या होता है, जैसे इसका प्लस आई इफेक्ट होता है, इसका प्लस एम इफेक्ट होता है, इसका भी प्लस एम इफेक्ट होता है। ये क्या करेगा, इसको और इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे हम Z को ऐसा लगा दे जो इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर दे। जैसे आप यहाँ पे CHO लगा दो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, COH लगा दो, COOET लगा दो। जैसे इस तरीके का भी आपने बहुत फेमस है हमारा, देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होल, ये कार्बोनिल ग्रुप्स, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, है ना। तो ये इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। ये इसको क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अगर इस तरीके की चीजें हमें मिल जाएंगी तो रेट ऑफ रिएक्शन को, डीएस-एंडर रिएक्शन की रेट को बढ़ा देंगे, है ना। तो यही चीज हम आज की क्लास में करने वाले हैं कि कौन सी डाइन्स बहुत अच्छी है, कौन सा डाइनोफाइल बहुत अच्छा है, इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर्स क्या होंगे, कौन सा अच्छा डाइनोफाइल कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे, ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि IIT जैम, नेट, गेट सब में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन है, और आप MSc के एंट्रेंस एग्जाम्स लेने चलेंगे वहाँ पे भी ये बहुत कॉमन। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि किस तरीके की डाइनिन होनी चाहिए, किस तरह का डाइनोफाइल होना चाहिए कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ओके क्लास, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डाइनिन और डाइनोफाइल की। यहाँ आई हैव रिटन सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डाइनिन एंड डाइनोफाइल। देखो डाइनोफाइल में जो -I ग्रुप है, मतलब -I का क्या मतलब होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करे, -M जो अपनी तरफ पुल करे, है ना, ये इंडक्टिव होता है, ये मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। अगर ऐसे ग्रुप्स लगे होंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड पे, जैसे जो डाइईन था, अगर ये जो Z है वो CHO है या CHOR है, COH है, या यहाँ पे मतलब ये है COR, है ना, ये ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन मतलब कि हमारी डीएस-एंडर रिएक्शन अच्छे से होगी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन जैम में और नेट में इस तरीके का आ जाता है, इवन गेट में इस तरीके का आ सकता है कि इसमें से कौन सी डाइनोफाइल बहुत अच्छी डाइनोफाइल है। तो वो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये, अगर CHO है तो वो सबसे अच्छा होगा, फिर COR, फिर COH, फिर COR, फिर COCN, CN, NO2, फिर CH2, CHO, ठीक है। ये वाली जितनी डाइन्स हैं ये हमारी डाइनोफाइल है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ डाइनोफाइल, ठीक है। एक होता है ये, इसको हम बोलते हैं डाइमिथाइल एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलेट, एसिटाइलिन, क्योंकि कई बार ना नाम ही आ जाता है कि डेमडा से रिएक्शन करा दी तो हमें यही नहीं पता होता क्या होता है। तो डाइमिथाइल एसिटाइलिन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब आते हैं हमारा डाइईन कैसा होना चाहिए। मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कैसे, जैसे Nr2 लग गया, ठीक है, जैसे कि कोई भी R ग्रुप लग गया, R मतलब जैसे मिथाइल, इथाइल, बुटाइल, ये हमारी रिएक्टिविटी को बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, OMe का प्लस M इफेक्ट बहुत अच्छा होता है ना। यहाँ पे जैसे NO2 होता है, इसका -M -I होता है ना। ये तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे, मतलब क्वेश्चंस आते हैं इसमें, किस तरीके से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अच्छे से लिख लिया होगा, जैसे ये एंथ्रासीन है, इनमें सबसे अच्छी डाइईन ये होती है साइक्लोपेंटाडाइईन, ये सबसे अच्छी होती है। फिर फ्यूरान आता है। इन दोनों में अगर कंपैरिजन करोगे तो हमेशा जो साइक्लिक होती है वो ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू ए साइक्लिक, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मली फैक्टर्स के ही फॉर्म में आते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डीएस-एंडर रिएक्शन। मतलब क्वेश्चन कैसा आता है, ऐसा आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग
affecting rate of Diels-Alder reaction. Rate of Diels-Alder reaction. ठीक है, सबसे पहला फैक्टर होता है नेचर ऑफ डाइइनोफाइल. जैसे क्वेश्चन आया, ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ डाइइनोफाइल. डाइइनोफाइल में जैसे फॉर एग्जांपल ये है, एक मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया, नॉर्मल एल्कीन है, ठीक है, H है. एक में यहाँ पे CN ग्रुप लगा दिया, नेक्स्ट वाले में 2 जगह CN ग्रुप लगा दिए, और नेक्स्ट में मैंने चारों तरफ CN ग्रुप लगा दिया. अब हमें पता है जो CN ग्रुप होता है इसका -I इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है. तो अब उन्होंने कहा कि अरेंज कर दो कि इनमें से कौन सी डाइइनोफाइल सबसे अच्छी है और जिसकी वजह से रेट ऑफ Diels-Alder रिएक्शन सबसे अच्छा होगा. तो बस जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज्यादा लगे होंगे वो सबसे अच्छी डाइइनोफाइल होगी. तो क्या हो जाएगा, D then C then B then A. क्योंकि इसमें चारों के चारों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसे बहुत इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएंगे और रिएक्टिव हो जाएगी रिएक्ट करने के लिए. यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ. ठीक है, तो फर्स्ट हो गया नेचर ऑफ डाइइनोफाइल. नेक्स्ट आते हैं नेचर ऑफ डाइईन. नेचर ऑफ डाइईन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. नेचर ऑफ डाइईन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है. एक तो भाई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों, जो अभी हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, तो इट वांट्स टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन. सेकेंड होता है सिसॉइड फॉर्म. सिसॉइड फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है. एस सिसॉइड फॉर्म ये क्या होता है, देखो ऐसा होता है इस तरीके का, ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड लगे, ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, डाइईन्स की बात कर रहे हैं. डाइईन्स. एस का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड. एस का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड. मतलब सिंगल बॉन्ड के अराउंड डबल बॉन्ड किस तरीके से लगे हैं. अगर ये सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं देखूं ये दोनों डबल बॉन्ड कैसे लगे हुए हैं, यहाँ पे H यहाँ है, यहाँ पे H है, सिस फॉर्म में लगे हुए हैं. इसका नाम रख दिया एस सिसॉइड. क्या नाम रख दिया, एस सिसॉइड. ये सिंगल बॉन्ड है. अब ये डबल बॉन्ड इसमें किस तरीके से लगे हुए, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, इसे क्या बोलेंगे, एस ट्रांसॉइड. एस ट्रांसॉइड. अब ये क्या कहता है, नेचर ऑफ डाइईन के अंदर 2 फैक्टर्स आते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक ये सिसॉइड फॉर्म. ये कहता है कि जो सिसॉइड फॉर्म है वो ज्यादा रिएक्टिव होती है, वो रिएक्ट करती है 4+2 साइक्लोएडिशन देती है एज कंपेयर टू दिस. ये नहीं देती, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती. अब हम देखते हैं क्यों नहीं करती. ठीक है, ये 2 फैक्टर्स हो गए. इसमें हमारी सिसॉइड ज्योमेट्री होगी तो वो पार्टिसिपेट करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. आगे देखते हैं क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं, वो ये कैसे करेगी, बना के देखते हैं. क्योंकि हमें पता है, अभी हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि एक का होमो होगा, एक का लूमो होगा. ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल ये आई, ठीक है. अब इसमें मान लो ऑर्बिटल हमें हमेशा टर्मिनल लेने होते हैं, ये ले लिए. ये किसके साथ रिएक्ट कर रही है, इसके साथ कर रही है. मान लो इसके टर्मिनल्स ऐसे, ठीक है, तो ये इसके बहुत पास है, तो इनमें बॉन्डिंग होना इजीली है. आप इसको जब ड्रॉ करोगे, ट्रांसॉइड फॉर्म को जब ड्रॉ करोगे, तो ये तो आना तो इसको इसी के साथ ही है. ये तो चलो रिएक्ट कर जाएगी, इसके साथ बॉन्ड बना लेगी, पर जो ये यहाँ पे जो ऑर्बिटल प्रेजेंट है वो इसके साथ कितने दूर है, बहुत ज्यादा दूर है. तो बिकॉज ऑफ द फार डिस्टेंस ऑफ दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल, इट डज नॉट ओवरलैप. इट डज नॉट ओवरलैप. और जब ओवरलैप नहीं करेगी तो बॉन्डिंग कैसे होगी. इसीलिए ट्रांसॉइड फॉर्म नेवर टेक पार्ट इन द रिएक्शन एज कंपेयर टू द सिसॉइड फॉर्म. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अब इसके अंदर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया है गेट में. गेट का क्वेश्चन था ये था, देख लेते हैं. द डाइईन विच अंडरगो Diels-Alder रिएक्शन. इन Diels-Alder रिएक्शन में कौन सी डाइईन जो है
वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कौन कौन से ऑप्शंस थे, जैसे एक ये था, एक ये था, एक ऑप्शन था ये। देखो आप डाइईन के लिए आप दो पार्ट्स देखोगे, एक तो देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या नहीं है, और एक देखोगे कि सिस फॉर्म है कि नहीं है। ठीक है, ये चार ऑप्शन थे, ए बी सी, ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हमें सबसे, देखो इसमें ऐसा तो कुछ ग्रुप लग नहीं रहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने को देखना है, तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम ज्योमेट्री देखेंगे। अब ये देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है, ये कैसी ज्योमेट्री लग रही है, ट्रांस, तो ये तो नहीं ले करने वाला है। इसी तरीके से इसको देखो, ये और ये, ठीक है ना, ये भी ट्रांसफॉर्म में, और ये तो साफ ही आपको दिख रही होगी, ये देखो ऐसे, ये इधर और ये इधर, तो ये तीनों की तीनों ट्रांसफॉर्म है। अब आप कहोगे मैम ये भी तो ट्रांस ही है, ये इधर है, ये इधर है, पर होगा क्या, ये जो सिंगल बॉन्ड जो इस तरीके की डाइईन होती है ना, इस तरीके की, इसमें अगर कोई बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ तो इस सिंगल बॉन्ड, हम बिल्कुल स्टीरियो केमिस्ट्री में जाए तो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड कैन रोटेट, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट कर लेगा। ये क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि हैवी रिंग है इसके अंदर, इसमें भी हैवी रिंग्स हैं, इसमें तो रोटेशन की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसमें क्या होगा, इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये बॉन्ड रोटेट कर जाएगा। जब ये बॉन्ड थोड़ा सा रोटेट कर जाएगा तो ये किस तरीके का बन जाएगा, तो ये सिसॉइड फॉर्म ले लेगा, और अगर ये सिसॉइड फॉर्म ले लेगा तो इट विल टेक पार्ट इन अ डायइडियस रिएक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कौन सी डाइईन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, देखो अब इसमें कैसे करेंगे हम। अब हमारे को ये दिखानी है डाइईन ही है ये सारी की सारी। ठीक है, देखो मैंने बोला था कि जो साइक्लोपेंटाडाइईन होती है ना, वो सबसे ज्यादा अच्छी डाइईन होती है। ठीक है, तो डी को तो मैं सबसे पहले नंबर पे लिख देती हूँ। ठीक है, अब देखो क्या है, इसमें यहाँ पे लगी हुई 3 मेंबर रिंग, यहाँ लगी है 4 मेंबर रिंग। हमें पता है कि जो 3 मेंबर और 4 मेंबर रिंग होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड होती है, तो वो अपने स्ट्रेन को कम करना चाहेंगी, तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगी। तो इन दोनों में से जो और सबसे ज्यादा छोटी रिंग है वो आ जाएगी, ये ए आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। अब बच्चे ये दोनों, ठीक है, अब देखो इन दोनों में कैसे देखना है, ये यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब अगर मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, मैंने और एक और चीज बताई थी कि जो साइक्लिक होती है वो एज कंपेयर टू ज्यादा रिएक्टिव होती है एसाइक्लिक से, तो ये तीनों तो साइकिल में ही आ गई, और इनमें थोड़ा सा स्ट्रेन, ये तो हमारी सबसे अच्छी डाइईन ही होती है ना, तो ये तो हमारी नंबर 1 पे आ गई। इनमें स्ट्रेन था तो इनको आगे लिख दिया। अब एसाइक्लिक में अगर आप देखोगे तो ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो ये नंबर 1 इस पे आ जाएगा, ई, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे लगा है Ne ग्रुप, यहाँ लगा है OMe ग्रुप। वैसे तो आसान है, आप लोग कर लेंगे।
यहाँ लगा है NMe2, ठीक है। देखो अब इसे कैसे करना है, देखो सारी की सारी हमारी ए साइक्लिक है पहली बात तो, ठीक है। आप देखेंगे सबका इफेक्ट लगाएंगे, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, इसे ए दे देते हैं, ये बी दे देते हैं, सी, ये डी। अब इसका हमें पता है अल्काइल ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्लस आई नेचर होता है, तो ये तो हो गया इंडक्ट। हमें पता है एमी का क्या है, प्लस आई नेचर है, यहाँ पे इसका क्या है, इसका प्लस आई भी है, और हमारा इसका प्लस आई नहीं है, इसका माइनस आई होता है, और क्या होता है प्लस एम होता है। और हमें पता है प्लस एम से हमारा प्लस एम को हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू प्लस आई, और इसका क्या है, इसका तो प्लस एम ही इफेक्ट है। अब इसका भी प्लस एम है, इसका भी प्लस एम है। हमेशा हम लोग जब क्या कहते हैं जीओसी में पढ़ते हैं तो हमेशा मेसोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो अब इसमें मेसोमेरिक, इसमें मेसोमेरिक, इसमें तो इंडक्टिव है। अब इन दोनों में से किसमें दें, हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेसर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन विल डोनेट मोर इलेक्ट्रॉन, और अगर इसी दे देगा तो ये ज्यादा इसको इलेक्ट्रॉन रिच कर देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, फिर उसके बाद सी, और उसके बाद डी, और उसके बाद ए, ठीक है। समझ में आई ना, यहाँ पे तो प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है। जब हमारा हम हमेशा देखते हैं, हम हमेशा पहले मेसोमेरिक इफेक्ट को देते हैं, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को देते हैं, तो इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन की कम से ज्यादा है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको इन सबको अरेंज करना है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैम यहाँ पे तो दो एमी ग्रुप है, अब दो एमी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो हमारा आंसर होना चाहिए पहले नंबर पे तो आप सी को लिखो, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से देख लेंगे, पर आपका आंसर हो जाएगा गलत। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने दो चीजें देखी हैं, एक तो देखनी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सबसे ज्यादा है, पर अभी आपने इसमें ये नहीं देखा कि ये सिसॉइड फॉर्म है कि ट्रांसॉइड फॉर्म है। इसको हम फिर से बनाते हैं, इसको अगर आप खोल के लिखोगे तो ये H, H और ये H, ये H, ये H, ये इतने बल्कि ग्रुप होने की वजह से क्या होगा कि इनके बीच में होगी रिपल्शन, और जब इनके बीच में होगी रिपल्शन तो ये इसको क्या करेंगे, इसको खोलने की कोशिश करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो ये इस तरीके से ना रह के ये ट्रांसॉइड फॉर्म में थोड़ा सा चला जाएगा, मतलब ये इसको सिस फॉर्म में नहीं रहने देंगे, बिकॉज ऑफ द बल्कीनेस ऑफ द CH3 ग्रुप ये रिपेल करेंगे, और जिसके वजह से ये क्या फॉर्म में ले लेंगे, ट्रांसॉइड फॉर्म में लेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सबसे पीछे चला जाएगा, ये वाला सबसे कम में आप इसको कह दोगे कि ये तो लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि ये तो ट्रांसॉइड फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे Me है और यहाँ पे H है, कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी Me है, यहाँ पे H है। अब इसमें क्या, अब इसको अगर आप खोलोगे तो इनमें भी थोड़ी सी रिपल्शन होगी, जिसकी वजह से ये सिसॉइड फॉर्म बनाएगा, और इसमें तो कोई रिपल्शन है नहीं, तो ये है तो सिसॉइड फॉर्म, बट ये इसको ज्यादा सिसॉइड फॉर्म में बना देगा, तो इसके सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा D, फिर आ जाएगा B, फिर A और फिर C, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो फिर से सुन लो, यहाँ पे दोनों ये थे बल्कि ग्रुप, जिसकी वजह से ये में रिपल्शन होगी, ये दूर दूर जाएंगे, और दूर जाने की वजह से ये सिसॉइड ना रहकर ट्रांसॉइड फॉर्म में आ जाएगा। इनमें और इनमें क्या है, इन दोनों में तो कोई रिपल्शन की बात ही नहीं है, तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। इसमें इनकी वजह से रिपल्शन होने की वजह से ये इसको क्या करेगा, इसको थोड़ा सा अंदर लाने की कोशिश करेगा, सिसॉइड फॉर्म, जितना सिसॉइड फॉर्म होगा उतना रिएक्टिव होगा, तो D सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, फिर B हो जाएगा, फिर हमारा A हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना कोई ग्रुप लगा है ना इसमें यानी इसको ट्रांसॉइड फॉर्म में लेना है, तो ये C जो है सबसे लास्ट में आ जाएगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं ऑफ द क्लास।
ठीक है, ये है हमारा। अब ये देखो, सबसे पहले सबके नेचर लगाओ। इसका क्या है, प्लस एम इफेक्ट है, इसका भी क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। CH3 का क्या है, प्लस आई इफेक्ट है। COCH3 का क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। CHO का भी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। ये माइनस आई के साथ साथ माइनस एम भी शो करता है। ठीक है, तो अगर अब आप इस, और हमने अभी CHO को सबसे पहले पढ़ा था कि सबसे ज्यादा अगर ये वो एल्कीन के साथ लगता है, नॉर्मल ईन के साथ लगता है, तब तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा। पर यहाँ पे ये डाइईन के साथ लगा हुआ है, और डाइईन के साथ लगेगा तो उसकी तो रिएक्टिविटी को घटा देगा ना, क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रॉन रिच चाहिए। तो सबसे ज्यादा इन दोनों में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन दैट, तो ये ज्यादा अच्छा इसको डोनेट करेगा। तो नंबर 1, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और 5। तो सबसे ज्यादा पहले प्लस एम वालों को देंगे 1, देन 2, फिर प्लस आई इफेक्ट 3। अब इन दोनों में क्या करेंगे, इनका इसका भी माइनस एम इफेक्ट होता है, पर हमें पता अभी हमने देखा था CHO या तो कि यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया, तो कुछ तो इसका प्लस एम थोड़ा तो इसका कम करेगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये होती है डाइईनो डाइईनो 5। इसमें क्वेश्चंस इस तरीके के भी आ जाते हैं, आपको क्वेश्चंस दे देंगे, आपको ये बताएंगे कि जैसे अभी गेट में रिसेंटली क्वेश्चन आया था कि आपको सारी डाइईन से दी थी 5-6 तरीके की, डिफरेंट सिसॉइड, ट्रांसॉइड, और किसी में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगाया नहीं लगाया। उसमें क्वेश्चन था कि इसमें से कौन एक्ट कर सकता है एज अ डाइईन। तो आपको बताना था कि ऑप्शन में बताने थे 3, 4, 5 कौन कौन सी कितनी स्पीशीज है, 3 स्पीशीज ऐसी हैं, 4 है कि 5। तो इसलिए इस पार्ट को पढ़ना और इतने अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और IIT JAM में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे इनकी रिट्रोसिलेक्टिविटी, एक्सो कंपाउंड, एंडो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, कैसे एडिशन होती है, कैसी स्टीरियो केमिस्ट्री होती है। तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।